के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जिस तरीके से सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी दिया गया था, तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं सवाल ये उठ रहा है कि क्या उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन पर एनएसए लगाया जाएगा और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जी हां, मनीष कश्यप जो कि बिहार के यूट्यूबर पत्रकार हैं, उनकी मां ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखा है। साथ ही इस खत में यह मांग की है कि अगर मेरे बेटे पर फर्जी वीडियोस को लेकर के एफआईआर दर्ज की जा सकती है, एनएसए लगाया जा सकता है, तो आखिर उदयनिधि स्टालिन जो कि सनातन धर्म को लेकर के विवादित बोल रहे हैं, जिसकी वजह से देश का माहौल तक खराब हो सकता है, ऐसे व्यक्ति पर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया है। बता दें कि जब से पत्रकार मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया था, तो लगातार इस चीज को लेकर के सवाल उठ रहा था और कहा यह जा रहा था कि बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार की मिली भगत की वजह से पत्रकार मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो को लेकर के एनएसए जैसे गंभीर धारा में केस दर्ज किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब उदयनिधि स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं और सनातन धर्म को लेकर के विवादित बोलते हैं, सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसे गंभीर बीमारियों से तुलना करते हैं और ये कहते हैं कि इसे भी नष्ट कर देना चाहिए, ऐसे विवादित बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ आखिर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्यों उन पर एनएसए नहीं लगाया जा रहा है। बता दें कि जब यह मामला सामने आया था, तभी से लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ये ट्रेंड हो रहा था कि उदयनिधि को गिरफ्तार करो, उदयनिधि पर एनएसए लगाओ। तो लगातार लोगों की ये मांग है और इस बीच अब खुद देखने को मिल रहा है कि फेमस पत्रकार मनीष कश्यप की मां ने भी एक खत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिख दिया और ये मांग कर दी कि जब मेरे बेटे पर ये एनएसए लगाया जा सकता है, तो एमके स्टालिन पर क्यों नहीं लगाया जा सकता। आप अपनी स्क्रीन पर ये लेटर देख सकते हैं जिसमें मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति मुर्मू को खत लिखा है। अब मैं आपको इस खत की एक एक लाइन पढ़ के बताती हूं कि आखिर मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति मुर्मू से क्या मांग की है और क्या-क्या बातें उन्होंने अपने इस लेटर के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाई है। दरअसल उन्होंने अपने खत में लिखा, मैं मधु देवी जो भारत की एक नागरिक हूं और बिहार के पश्चिमी चंपारण की रहने वाली हूं। मेरा बेटा जिसका नाम मनीष कश्यप है, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार में पत्रकारिता करता है, जिसने बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाई थी और उसका वीडियो गलत साबित करके तमिलनाडु में अलग अलग जगहों पर 6 फर्जी एफआईआर करके उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जो घटना घटित हुई थी, उसका वीडियो सबसे पहले तमिलनाडु से ही फरवरी महीने के 15 तारीख से वायरल किया जा रहा था। देश का प्रिंट मीडिया 21 फरवरी से इस घटना के बारे में अखबारों में छापना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस घटना को फरवरी से ही दिखाना शुरू कर देती है। बिहार के अनेकों बड़े नेताओं ने फरवरी महीने के आखिरी में इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। मेरा बेटा भी इस पर वीडियो बनाया, लेकिन उसने मार्च महीने में वीडियो बनाया और बिहार सरकार से सवाल कर दिया कि आखिर बिहार के मजदूरों के साथ हर बार ऐसा क्यों होता है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था और उसके ऊपर बिहार सरकार तथा तमिलनाडु सरकार ने मिली भगत से एनएसए लगा दिया। अगर मेरे बेटे के वजह से 2 राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हुई, एक मुख्यमंत्री का बेटा जो तमिलनाडु के मंत्री भी हैं, उसे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तो पूरे देश में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी, फिर भी उन पर एनएसए लगाकर जेल क्यों नहीं डाला जा रहा। अगर संविधान सबके लिए बराबर है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर भी एनएसए लगाया जाए तथा तमिलनाडु के प्रवासी मजदूरों के साथ जो घटना घटित हुई है, उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित स्वतंत्र कमेटी के द्वारा जांच की मांग भी मैं करती हूँ। यहाँ पर न सिर्फ मनीष कश्यप की मां ने ये मांग की है कि जिस तरीके से मेरे बेटे पर एनएसए लगाया गया है, ये कह के कि उसके इस फर्जी वीडियो से 2 राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, तो
एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो कि सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणी करते हैं, उससे तो पूरा देश का माहौल तक खराब हो सकता है। तो ऐसे में उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जा रहा? साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि जो प्रवासी मजदूरों के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो सही है या गलत है। इस पूरे मामले को लेकर के बकायदा सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक कमेटी का भी गठन किया जाना चाहिए। तो ये मांग भी मनीष कश्यप की मां के द्वारा रखी गई है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी लिखा कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन एक फौजी की पत्नी और एक बहादुर बेटे की मां हूं। उम्मीद करती हूं महामहिम राष्ट्रपति जी मेरे बेटे के साथ इंसाफ करेंगी और मुख्यमंत्री के बेटे को भी वही सजा दी जाएगी जो कि भारत के एक आम नागरिक की गलती पर न्यायालय के द्वारा उसे सजा दिया जाता है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर मनीष कश्यप की मां की लिखी इस चिट्ठी में यह बात स्पष्ट किया गया है कि अगर इस देश में संविधान को माना जाता है, अगर सभी नागरिकों को समान माना जाता है, फिर चाहे वो एक आम नागरिक हो या फिर किसी सीएम का बेटा हो, मंत्री हो, अगर दोनों के लिए कानून बराबर है तो उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जो बयान दिया गया है वो जाहिर तौर पर देश का माहौल खराब कर सकता था। आपको बता दें कि न सिर्फ मनीष कश्यप की मां के द्वारा यह मांग की गई है, बल्कि कई सारे लोगों ने बकायदा इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज की है। जहां देखने को मिला था कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है विनीत जिंदल, उनके द्वारा भी एक शिकायत दर्ज की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी 2 एडवोकेट्स ने इसको लेकर के शिकायत दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की है और ये मांग की है कि इस तरीके से विवादित बोल करके उदयनिधि स्टालिन ने हमारी भावनाओं को आहत किया है, हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं इससे काफी ज्यादा आहत हुई है। ऐसे में इस गंभीर मामले को लेकर के कोई सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर न सिर्फ पूरे देश भर में इस मामले को लेकर के बयानबाजी सक्रिय है, कार्रवाई की मांग उठ रही है उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ, बल्कि मलेशिया में भी हिंदू संगठनों ने यह मांग उठाई है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी कि सिर्फ भारत देश में ही ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी धार्मिक भावनाएं उदयनिधि स्टालिन के इस बयान से आहत हुई है, बल्कि विदेशों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सनातन धर्म को मानते हैं, उनकी भी धार्मिक भावना उदयनिधि स्टालिन के इस बयान से काफी ज्यादा आहत हुई है और लोगों की यह मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उदयनिधि स्टालिन पर की जाए। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला था कि बिहार के फेमस पत्रकार है मनीष कश्यप और उन्होंने ये मांग उठाई थी कि कैसे बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में व्यवहार किया जाता है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मनीष कश्यप की मां ने अपनी लेटर में ये बातें कही हैं कि न सिर्फ मनीष कश्यप के द्वारा ये चीजें दिखाई गई थी, बल्कि कई सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और यहां तक कि बिहार के कई नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन मेरे बेटे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ये वीडियो फरवरी में रिलीज ना करके मार्च में रिलीज किया और सीधे बिहार सरकार से सवाल पूछ दिया। फिर क्या था, तमिलनाडु सरकार के द्वारा कई सारे फर्जी केसेस किए जाते हैं, एनएसए लगा दिया जाता है, लेकिन अभी तक एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को लेकर के कोई भी मांग, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जिस तरीके से मनीष कश्यप की मां ने यह मांग उठाई है तो ये मांग आपको कितना सही लगता है ये भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।